मैं अकरम शाह। जूडो क्लासेस की बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था स्पीड और कंट्रोल का क्या महत्व है और जूडो में इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडोरेंस का क्या महत्व है, जूडो में कौन से प्रकार के इंडोरेंस ज़्यादा काम आते हैं और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आज मैं आपको अपनी क्लास में बताऊँगा। इंडोरेंस यानी किसी भी कार्य को लंबे समय तक करने की क्षमता रखना इंडोरेंस कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जनरल इंडोरेंस और स्पेसिफिक इंडोरेंस। स्पेसिफिक इंडोरेंस 4 प्रकार का है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस, स्पीड इंडोरेंस, एरोबिक इंडोरेंस और एनएरोबिक इंडोरेंस। ये सभी प्रकार के इंडोरेंस स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि मैं एक जूडो खिलाड़ी हूँ और मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जूडो में कौन सा इंडोरेंस ज़्यादा महत्व है और किस प्रकार के इंडोरेंस को बढ़ाने से जूडो में आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ इंडोरेंस और एनारोबिक इंडोरेंस जूडो में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और इनको आप कैसे जूडो में ज़्यादा एक्सरसाइज द्वारा इस्तेमाल करके आप अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इंडोरेंस का मतलब है हमारी 100% स्ट्रेंथ में से कुछ % हिस्सा आप किसी भी एक्सरसाइज को करने में लंबे समय तक इस्तेमाल करना, ये स्ट्रेंथ इंडोरेंस में आता है। जूडो में मैक्सिमम फाइट खिलाड़ी स्ट्रेंथ इंडोरेंस के बल पर ही लड़ता है। जैसे कोई भी कंपटीशन होता है तो खिलाड़ी को अपनी 100% स्ट्रेंथ में से कुछ % स्ट्रेंथ यूज़ करके पहली फाइट में यूज़ करनी होती है। उसी प्रकार दूसरी फाइट में कुछ % यूज़ करना है, तीसरी फाइट में करना है और इसी प्रकार से लास्ट फाइट में वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करता है। इसी कला को यूज़ करने को हम स्ट्रेंथ इंडोरेंस कहते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाए वो एक्सरसाइज द्वारा हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर खिलाड़ी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को पहली या दूसरी फाइट में ही यूज़ कर लेता है, बाद में उसको फाइट लड़ने की क्षमता नहीं रह पाती और वो एक अच्छा खिलाड़ी होने के बाद भी कंपटीशन हार जाता है। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ ये कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते समय अपनी स्ट्रेंथ इंडोरेंस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब आते हैं हम एनारोबिक इंडोरेंस पर। जूडो के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे बताया जा सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में और विदाउट ऑक्सीजन के कोई एक्सरसाइज करना, यानी कंपटीशन में खिलाड़ी के चरम सीमा तक थकने के बाद कोई भी सक्सेसफुल अटैक करना, वो एनारोबिक इंडोरेंस में आता है। कभी कभी खिलाड़ी को डर लगा रहता है कि वो कहीं हार न जाए, इसलिए खिलाड़ी जल्दी अटैक करता है और जल्दी अटैक करने पर वह थक जाता है, या आपका अपोनेंट बहुत अच्छा है और उसने आपको थका दिया है। ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको एनारोबिक इंडोरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेंथ इंडोरेंस और एनारोबिक इंडोरेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज रंदोरी है और आपको अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते समय ये ध्यान में रखना है कि आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैक्सिमम रंदोरी होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि खिलाड़ी लोग रंदोरी को शाई समझ के लड़ते हैं और शाई और रंदोरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसी प्रकार एनारोबिक इंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज फिक्स रंदोरी है, जिसमें हम खिलाड़ी को अनेकों प्रकार से फिक्स करके रंदोरी करवा सकते हैं। और रंदोरी कराते समय ये ध्यान में रखना है कि खिलाड़ी की अटैकिंग पावर कम ना हो, उसके थकने के बाद भी वह अटैक करता रहे। ये कोच को ध्यान देना है कि खिलाड़ी थकने के बाद कितने अटैक कर रहा है। अगर वह टाइम पास करने लगता है तो कोच को चाहिए कि वो खिलाड़ी को एनकरेज करे और कंटिन्यू अटैक करने के लिए कहता रहे। ऐसा करने से आपके खिलाड़ी में अटैक करने की पावर इम्प्रूव होगी और खिलाड़ी के आखिरी मूवमेंट तक जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपका ट्रेनिंग शेड्यूल स्पेसिफिक होना चाहिए। यहाँ मैं सभी कोचेज़ और खिलाड़ियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपनी ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ इंडोरेंस और एनारोबिक इंडोरेंस को अधिक से अधिक करें, क्योंकि ये जूडो में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके करने से आपके कंपटीशन में जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।